को लेकर अगर चलते हैं तो सहज में सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर विवेक का बहुत बड़ा महत्व है। और बहुत बहुत बड़ा। विवेक से स्वयं को विचार करना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या विवेक करना चाहिए, क्या नहीं विवेक करना नहीं है, विवेक नहीं है तो कितना भी कोई भी कर्म हो जाए चाहिए। उसका वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाने में आप और योगदान शास्त्र का अगर हम विचार नहीं करेंगे, ज्ञान का विचार नहीं करेंगे, तो विवेक भी काम नहीं आएगा, हाँ, फिर निर्णय ही नहीं होंगे। इसलिए शास्त्र का विचार बहुत जरूरी है। अनिवार्य है। जितना सेवा जरूरी, जितना साधना जरूरी, उससे ज्यादा स्वाध्याय जरूरी है। लेकिन हम सेवा साधना की जरूरत तो समझते हैं, लेकिन स्वाध्याय की जरूरत नहीं समझते। दिन 8 घंटा सेवा के लिए दे देते हैं, 10 घंटा दे देते हैं, 2-4 घंटा साधना के लिए देते हैं, लेकिन 1 घंटा भी स्वाध्याय के लिए नहीं देते। नहीं देते। सही बात। तो जिसको ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा महत्व देना चाहिए, उसको बिल्कुल कम देते हैं। गलती है ना। हाँ जी भाई, चलो पूरा हो गया। हाँ, थोड़ी सी और बचा पढ़ देता हूँ। उस संकल्प के करने से उसका एक शरीर तो राजा का रहा और एक शरीर से वह मेघ होकर बरसने लगा। विष्णु भगवान एक शरीर से तो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और प्रजा की रक्षा के निमित्त और शरीर भी रख लेते हैं, जो अवतार कहते हैं। यज्ञ देवियां अपने अपने स्थानों में होती हैं और बड़े ऐश्वर्य से विचरती हैं। इंद्र एक शरीर से स्वर्ग में रहता है और दूसरे शरीर से जगत में भी उपस्थित रहता है। योगीश्वरों का जैसा संकल्प होता है वैसा ही सिद्ध होता है, और जो अज्ञानी मूर्ख हैं उनके मन में बड़ा भ्रम होता है और वे बड़े मोह को प्राप्त होकर मोह से नीच गति को पाते हैं। जैसे बड़े पर्वत के ऊपर से पत्थर गिरता है तो वह नीचे को जाता है, वैसे ही मूर्ख आत्म पद से गिरकर संसार रूपी खड्डे में गिरते हैं और बड़े दुख पाते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि संसार स्वप्न मात्र है, सो मैंने जाना कि अनंत मोह रूपी विषमता है और आत्म चैतन्य रूपी आनंद के प्रमाद से जीव अपने को जड़ और दुखी जानता है। यह बड़ा आश्चर्य है। हे भगवान, यह जो आपने सन्यासी का वृत्तांत कहा, उसके समान कोई और भी है अथवा नहीं, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार रूपी मढ़ी में मैं रात्रि के समय समाधि करके देखूंगा और तुमसे प्रभात को जैसा होगा वैसा कहूंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, वशिष्ठ जी ने जब यह कहा तब मध्याह्न का समय था। नौबत नगाड़े बजने लगे, जिनका प्रलय काल के मेघ का सा शब्द होने लगा। वशिष्ठ जी के चरणों में राजा और देवताओं ने फूल चढ़ाए और सब ने बड़ी पूजा की। जैसे बड़ा पवन चलता है और उसके वेग से बाग में वृक्षों के फूल पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, वैसे ही सब ने बहुत फूलों की वर्षा की। इस प्रकार प्रथम तो बहुत पूजा होती रही, फिर वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सब उठ खड़े हुए और आपस में नमस्कार किया। फिर जैसे मंदराचल पर्वत में सूर्य उदय होता है, वैसे ही वशिष्ठ जी आदि ऋषि और राजा दशरथ आदि सब राजा उठे। तब पृथ्वी के राजा और प्रजा पृथ्वी पर अपने स्थान को चले गए और आकाश के सिद्ध और देवता आकाश को चले। सब अपने अपने कर्मों में जा लगे और जैसा शास्त्रोक्त व्यवहार है उसे करने लगे। जब रात्रि हुई तब विचार करते रहे कि वशिष्ठ जी ने कैसे ज्ञान उपदेश किया है, और उस विचार में उनकी रात्रि एक क्षण की तरह बीत गई। इतने में सूर्य की किरणें निकलती ही राम लक्ष्मण आदि सब आए और परस्पर नमस्कार करके अपने अपने आसन पर
शांत रूप होकर बैठे, जैसे पवन न चलने पर कमल स्थिर होते हैं। इतने में सूर्य की किरणें निकलते ही राम लक्ष्मण आदि सब आए और परस्पर नमस्कार कर अपने अपने आसन पर शांत रूप होकर बैठे, जैसे पवन न चलने पर कमल। हमारी भी तो सुना कर कुछ सुनाओ भाई। कह रहा हूँ कि चंद्रेश बोलता है कि जब गुरुजी ने सेवा बता रखी है और माला बता रखी है तो सेवा साधना से साक्षात्कार हो जाएगा, शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको समझा कैसे, ये बात सही है इसकी कि गलत है, जरा विचार के बताना। क्या क्या मतलब सेवा बता रखी है और माला बता रखी है। हाँ, सेवा साधना गुरुजी ने बता रखी है, इसी से साक्षात्कार हो जाएगा, शास्त्र वास्त्र की क्या जरूरत है बोले भाई। गुरुजी ने तो ये भी बोला है कि सेवा का फल क्या है। पहले सेवा का फल क्या है, हम सेवा किस लिए करते हैं। हाँ, सेवा चित्त की शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। हाँ, तो ये तो गुरुजी के सत्संग में अपन ने सुन रखा है कि गुरु सेवा का है कि अंतःकरण शुद्ध होगा। अब अंतःकरण अगर शुद्ध होगा तो उसमें ज्ञान भी तो भरना है, तो ये ज्ञान भरने के लिए भी तो बोलते हैं कि सुबह अगर आप चलो ज्ञान का विचार तो करना ही पड़ेगा। आप कितनी भी सेवा करते हो, और बापूजी बोलते भी हैं, कितना बोलते हैं कि सुबह शाम तो साधु को तो 6 घंटे ध्यान करने चाहिए। और एक बार नहीं, कितनी बार नहीं बोले होंगे। ये आपने भी सुना, हमने भी सुना। फिर आप उतना नहीं कर सकते तो कम से कम जैसे सुबह होता ना कि बापूजी बोलते हैं कि सुबह उठते ही शांत बैठने का अभ्यास। अब शांत बैठने का अभ्यास ना करके तुरंत उठते भाग दौड़ चल रहे हो, तो ये थोड़ी बापू बोलते हैं कि तुम एकदम भागना चालू कर दो। इसका ये भी, इसकी बात एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है। सही इसलिए है कि अधिकारी होते हैं ना, जो अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में को पार करके गए हैं और एकदम आनंद में कोच में है, उनके लिए साधना वाधना की भी जरूरत नहीं है, खाली वो ब्रह्म ज्ञान से ही जाग जाएंगे। लेकिन जो अनधिकारी हैं उनको तो सेवा साधना करनी पड़ेगी और फिर ब्रह्म की विचार करे तो होगा ज्ञान। विचार देखिए आप कितनी भी सेवा करते हो, पर जो सुबह से प्रारंभ सुबह होता है कि जो हम उठते हैं, उठते समय ही हम बिस्तर छोड़कर भागना चालू कर दें, तो इसमें ऐसे के लिए तो डायरेक्ट मना करते हैं ना आपको। कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर तक बैठ सको शांत बैठना है। शशांक आसन में थोड़ी देर अगर हो सके श्वास की गिनती गिनना, ये तो बिस्तर वाली बातें हैं, तो ये तो सहज में कर ही सकते हैं। अब ये इसमें शास्त्र पठाना और माला और ज्ञान का क्या रहा। ये तो सत्संग है, जो वेदांत का ज्ञान अपन ने सुना है, जो सत्संग गुरु जी का मुख से सुना है, उसी को विचार करना है, अपने स्वरूप का विचार करना है। इसमें कौन सी परिश्रम है और इसमें कौन सी सेवा बिगड़ रही है इतने देर में। हाँ, यानी कुल मिला के ज्ञान के बिना, स्वाध्याय के बिना, ज्ञान के विचार के बिना मुक्ति नहीं है, नहीं होगी। अब गुरु जी का एक अंग तो जो गुरु जी बोल रहे हैं तो एक तो पकड़ रहे, पर एक उसके बगल, उसके क्या बोलते, उसके पीछे हम कितना छोड़ रहे हैं वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। हाँ, बापूजी ने इतना बोला है, पर मान लो अगर बापूजी ने एक वाक्य बोला कि सेवा बिगड़नी नहीं चाहिए, ठीक है, पर हम बिगड़नी नहीं चाहिए, पर हम अपना समय कितना बिगाड़ रहे हैं उसका नहीं ध्यान देते हैं। हमारी मनमुखता से समय कितना बिगड़ रहा है उसका तो भी ध्यान दो ना। आप सिवा नहीं बिगड़ने तो वो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बिगड़नी चाहिए गुरु की, पर हमारी जो मनमुखता से समय बिगड़ रहा है उसका क्या। उस समय का हम उपयोग तो कर सकते थे। आगे पढ़ो। यहाँ पर भी देखिए, जब होता त्रिकाल संध्या के लिए समय निकाल लेते हैं, जब योग चल रही थी सबके लिए सेवा के लिए तो 8 घंटा हम दे देते हैं, कभी कभी 10 घंटा दे देते हैं, 12 घंटा दे देते हैं, और
माला के लिए भी 1 घंटा बैठ गए आसन में तो बैठ गए, उस समय कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बस बोले ज्ञान के विचार ही नहीं हो पाता। तो भाई साहब बापूजी ने गुरुजी ने 10 माला के लिए बोले हैं, तो 10 माला की जगह चलो 21 माला कर लो। आपने 21 माला करने में 40 मिनट लगेगा, 20-20 माला के हिसाब से 20 मिनट में एक माला, हाईएस्ट 20 माला, हालांकि 15 मिनट में हो जाती है, कई लोग 15 मिनट में भी कर लेते हैं। अच्छा, तेरे हिसाब से माला की साधना के लिए किस हिसाब से औसत होना चाहिए? साधना, सेवा और स्वाध्याय का क्या औसत होना चाहिए समय का? देखिए औसत अगर मीराबाई के जैसे हैं, नहीं ये सहजोबाई की तरह है, तो सब कुछ में चल रहा है, पर वो भी उनकी तो आखिरी वो है, मंजिल में पहुंच गए तब उन्होंने ये गाया है। नहीं, अपने लिए बताओ। अपने लिए देखिए सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है और सबको पता होता है कि हम इतने कैटेगरी में हैं। कोई आंकलन नहीं कर सकता, गुरु ही आंकलन कर सकते हैं अपने शिष्य का। लेकिन अपनी हाँ, और अपनी अच्छाइयाँ सबको स्वयं को पता है कि हमारी इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतनी बुराइयां हैं, और बुराइयां निकालने में तत्पर स्वयं को होना पड़ेगा। अच्छाइयाँ आप नहीं करो तो सहज में होती जाएंगी, पर बुराइयां तो स्वयं हटाना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि बापूजी के सत्संग में या सारे शास्त्रों का विषय ले ले या किसी भी महापुरुष का सत्संग ले ले, तो उसमें 3 ही चीजें होती है ब्रह्म ज्ञान में जो बाधक है, मल विक्षेप और आवरण। तो मल विक्षेप से निवृत्त हो जाएंगे सेवा और साधना से, आवरण भंग नहीं होगा। आवरण भी 2 प्रकार के ही होते हैं, एक तो अभाना पादक आवरण, वो तो सत्संग सुनने से हट जाता है साधक का, एक ही आवरण बचता है अभाना पादक आवरण। अश्वपादक आवरण मिट जाता है उससे वेदांत का सत्संग सुनने से कि आत्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, और बुद्धि पूर्वक विचार करते हैं तो पता लग जाता है, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो सुनने के बाद अनुभव नहीं होता, क्यों नहीं होता? इतने साल सेवा भी कर ली, साधना भी की और सत्संग भी सुना, अब बाकी क्या बचता है अपन लोगों के जीवन में? क्यों नहीं होता? देखिए जो मेरे हिसाब से देखो ये है कि तत्वात् संजायते ज्ञानम, तत्व तब ज्ञान की उत्पत्ति होती, अनुभव होता है। तो तत्व गुण फिर हम कह सकते हैं कि तत्व गुण तो है, सेवा सात्विक कर्म ही तो है, ध्यान भजन सात्विक कर्म ही तो है, सात्विक कर्म से तत्व गुण की उपलब्धि होगी। सात्विक वातावरण में रह रहे हैं। हाँ, सात्विक वातावरण में रह रहे हैं, सब कुछ सात्विक है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? फिर भी क्यों नहीं हो? कई साल से है, 20-20 साल हो गए, सब सात्विक करते 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 अनुभव नहीं हो रहा, तो वजह क्या हो सकती है? एक ये जीवन में नहीं, लगभग 99% के जीवन में यही है। आश्रमवासियों के, गृहस्थियों में तो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनके सकाम कर्म से अंतःकरण कभी शुद्ध होता नहीं है, और अंतःकरण की शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होता। तो वो सकाम कर्म करते रहेंगे, उनका चिंतन वही फल में फंसा रहता है उनका, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो निवृत्त हो ही नहीं सकती वो आसक्ति उनकी, ठीक है ना? हमारे जीवन में क्या है? लगा दिमाग से जो देखिए हमने कभी फुरने शांत करने के लिए मन में विचार किया है? नहीं कर रहे, नहीं, जो वृत्तियां उठ रही हैं, कभी हमने उनको देखने की कोशिश की है कि ये वृत्तियां उठ रही हैं, लीन हो रही हैं, दृष्टा भाव आया है? जब तक दृष्टा भाव, हम पहले तो स्वरूप का दृष्टा भाव, कि हम शरीर का दृष्टा भाव, फिर वृत्तियों का दृष्टा भाव, मन पे लगाम नहीं है तो कैसे देखेंगे? हाँ, मन पे लगाम नहीं है ना, मन कंट्रोल में होता, अभी तो देख पाए। वही तो अभी 2-3 दिन पहले ऐसे मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ा था कहीं, जीते जी मुक्ति किताब में मैंने पढ़ा था कि बापूजी बोले कि थोड़ी से हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, तो बगल वाला अगर पड़ोसी खटखुट कर रहा तो हमारी नजर उधर चली जाती है। हम इतने अपने मन के गुलाम हो गए हैं कि थोड़ी सी आवाज हमको उधर को खींच ले गई, तो मतलब खटखट का प्रभाव हमारे चित्त को उधर को ले जाए, कितना हम कमजोर हो गए हैं।
बापू जी एक बार सत्संग में ये भी बोल रहे थे कि कोई महाराज जी आए, उन्होंने सत्संग किया और सत्संग में बताया परमात्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अपने हृदय में रहता है, सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन और ये भी चर्चा चली कि वो पास में इमली का पेड़ है, उसमें भूत है। तो बोले बच्चों को बात कौन सी याद रहेगी? पास में नीम के पेड़, इमली के पेड़ में भूत। बस यही हाल है ना। हमें राजनीति काम की बातें ज्यादा खींच रही है, सत्संग कम खींच रहा है। सही है। क्यों राजनीति तामसी? क्यों? राजनीति तामसी का अभ्यास भी है। जब राजनीति तामसी का अभ्यास प्रमाद है कुल मिला के अपने जीवन में, यही ना। सही है। आलस्य रहता है तो फिर प्रमाद हावी हो जाता है। विशुद्ध सत्व गुण नहीं है कुल मिला के। अब विशुद्ध सत्व गुण होगा तब ज्ञान होता है। आप धोखे में है फिर कि माला करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग सुन लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। और प्रमाद जितना हो वासना पूर्ति में भी लगे रहेंगे, प्रमाद में भी लगे रहेंगे। भाई देखिए, हमारा कर्मयोग बापूजी ने इसलिए बनाया है। बापूजी स्वयं एकांत प्रिय रहने वाले हैं, पर गुरु की आज्ञा पाकर के सेवा प्रवृत्ति में आए हैं, लोक कल्याण में आए हैं। और तो अब होता ये है कि 24 घंटा हमारा मन भजन में नहीं लग सकता, इसलिए ये सेवा प्रवृत्ति के दिए हैं कि चलो भाई कुछ सेवा प्रवृत्ति करेंगे, कम से कम भटकेगा नहीं मन। और हाँ, सात्विक वृत्ति रहेगी, कलमश दूर होंगे, तो जो ज्ञान सुनेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे तो हृदय में टिकेगा। और हम उसी को सब कुछ मान करके अगर चलते हैं तो गलत है। भाई मेरे पास देखो दरबार भाई, मैं हमारे यहाँ संचालक हैं, ठीक है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। हम कोई भी एक्स्ट्रा काम करने को सोचते हैं ना कि भाई अपने को ऐसा करना ऐसा करना, तो दरबार भाई स्पेशल अब मेरे को कई बार बोल चुके कि देखो कोई भी सेवा करो, कोई तकलीफ नहीं है, करो, बढ़ो, अच्छी बात है, पर हमारा नियम साधन भजन वो नहीं छूटना चाहिए। आप नहीं करना हो, मतलब सेवा नहीं करना हो, नहीं ना करो, पर साधन भजन में अपने आप को आगे बढ़ाओ। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, बहुत लोगों का अनुभव यही होता है कि आखिर हमने, जैसे दूसरे होते हैं ना खड़िया पलटना के जो साधु होते हैं, उनको यही होता है कि ईश्वर की तरफ चले, हमको कुछ नहीं मिला। ये बहुत सारे जो अभी आप प्रयागराज में अगर देखे होंगे तो बहुत सारे फिर भटकते रहते, कुछ का कुछ करते रहते हैं, बोलेंगे नहीं ईश्वर के मार्ग में चलने में कुछ सार ही नहीं है। रस के लिए प्रमाद में लटार मारते हैं, फिर वैसे ही प्रमाद से रस लेने की आदत पड़ जाती है, गुलाम बन जाते हैं, साधन भजन भी छूट जाता है। हाँ, तो ऐसा एक अवस्था आनी चाहिए कि स्वयं से रस में होना चाहिए, बाहर की रस की जरूरत ही न पड़े। लेकिन रस कभी बाहर का ही ले रहे हैं ना। हाँ, अभी चलो साधन, अभी हम सेवा भी कर रहे हैं ना, तो सेवा में भी वाहवाही का रस ले रहे हैं। आप कल्पना करो, जितने भी आप सेवा बहुत अच्छी कर रहे होंगे, तो चाहे आश्रम वासियों से वाहवाही का मिल रही हो, चाहे साधकों से मिल रही हो वाहवाही, कहीं ना कहीं से वाहवाही मिल रही है, तभी तो हम प्रबलता से तो कर रहे हैं सेवा, पर निष्कामता नहीं है। वाहवाही कहीं ना सूक्ष्म रूप में भी मिल रही होगी वाहवाही, फंसे तो है ना। वाहवाही का आनंद लेकर के हम इतना बढ़ रहे हैं। अभी जो ज्ञान का आनंद होना चाहिए, सच्चिदानंद का आनंद होना चाहिए, वो नहीं है। हाँ जी, आगे पढ़ो। कुल मिला के यही है कि जितना समय ध्यान 24 घंटे तो सेवा साधना होगी नहीं। जितना समय सेवा के लिए देना उतना सेवा के लिए, जितना साधना के लिए देना साधना के लिए, बाकी समय बचे तो स्वाध्याय के लिए निकालना, स्वाध्याय के लिए। अरे देखो, हम बापू जी अपने गुरु के यहाँ थे दिशा, मतलब यहाँ नैनीताल में, तो मूंग उबाल कर खाते थे कि समय लग जाएगा। सेवा नहीं करते थे, सेवा करते थे, आसन भी करते रहते थे, उधर मूंग चढ़ी हुई है, मूंग उबाल कर खा लेते थे, कभी कच्ची कभी पकी। तो कितना मतलब ध्यान भजन का कितना महत्व रहा होगा उनके जीवन में। सेवा का तो महत्व था कि सेवा में जाना है, सेवा करना है। जो भी लंगर साधना स्वाध्याय में अंतर थोड़े है, जिससे हमारी उन्नति हो सेवा। अब हम क्या समझते हैं, आप पैर पटकने को सेवा बोल देते हैं, इधर उधर घूमने फिरने के
वो सेवा बोल देते हैं। और जब ध्यान भी तो सेवा है, स्वाध्याय भी तो सेवा है, आत्मविचार भी तो सेवा ही है। ये टॉप लेवल की सेवा है, वो प्राइमरी लेवल की सेवा है। गुरु जी तो ये भी बोले हैं कि आप स्वयं में जग जाओ तो आप अभी आप सोचते हो कि सेवा कौन करेगा, यहाँ पर लाखों तैयार हो जाएंगे आप जब स्वयं में जग जाओगे सेवा करने वाले। सच्ची सेवा तो यही है, असली सेवा तो वही है, ज्ञानी होने के बाद ही असली सेवा होती। पर हम सोचे कि नहीं, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ छोड़ करके कि हमने सेवा करने से क्या मतलब, फिर ऐसा मनोराज में भाग जाएंगे, आलस में भाग जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं। आप अनुभव करो कि वही मैं अपना हम लोग जब अहमदाबाद में थे तो गोलक काके के सानिध्य में सेवा करते थे, तो अपने को मन में, मैं अपनी बता रहा हूँ, आप लोगों के मन में क्या कहता मुझे पता नहीं। तो मेरे को ऐसा होता था कि हम सुबह 8:30 बजे सेवा में आते हैं, फिर 12 बजे के आसपास तक तो गोलक काका हमको सेवा करवाते रहते हैं। हम दोपहर की संध्या क्या करेंगे, डायरेक्ट भोजन करने जाएंगे। तो क्या होगा, तो वहां से आते थे, हाथ पांव धोते थे, माला करने बैठ जाते थे, और जब सेवा का समय हो ना उससे पहले भोजन करते थे, तब तक माला करते रहते थे, और फिर तुरंत भोजन करके फिर बाद में सेवा में जाते थे लगभग 2-2:30 बजे के आसपास। तो मतलब बिल्कुल 1 मिनट भी समय इधर उधर नहीं हो पाता था। तो क्या उतनी तत्परता है अभी? नहीं है। समय का सदुपयोग जैसे उस समय था 1-1 मिनट के लिए मन में होता था, हालांकि उस समय सेवा ये हम समझते थे कि मजबूरी में कर रहे हैं, उसका आनंद भी नहीं आता था अंदर से, सेवा का आनंद भी नहीं आता था, मजबूरी जैसे लग रही थी कि हमको संस्था में रहना है, ऐसा मेरा मन में ऐसा था, बाकी को पता नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे मन में ऐसा होता था कि भाई अभी हमको तो संस्था में रहना, ये तो करना ही पड़ेगा, फावड़ा तो चलाना ही पड़ेगा, गेहूं तो काटना ही पड़ेगा, घर तो करनी है, तो ऐसा होता था। पर जब ध्यान के लिए कैसे भी भागे भागे करके समय का उपयोग करके करते थे। शाम को भी ऐसे ही सत्संग श्रवण करने चले जाते थे, फिर वहां भी माला करते थे, उसके बाद भोजन करने के बाद भी पंडाल में जाकर के बैठ जाते थे माला करने के बाद, कई बार फेरे भी मारते थे। तो ये सारी चीजें अपन ने देखा है। हाँ भाई। हे राम जी, तब वशिष्ठ जी ने अनुग्रह करके आप ही कहा, तब वशिष्ठ जी ने अनुग्रह करके आप ही कहा कि हे राम जी, तुम्हारी प्रीति के लिए मैंने संसार में बहुत खोजा और आकाश पाताल और सप्तद्वीप सब ढूंढ डाले, परंतु ऐसा कोई सन्यासी न देखा और न अन्न का संकल्प उसका जैसा भाषित होता है। जब एक प्रहर रात्रि रही तब मैंने फिर ढूंढकर उत्तर दिशा में एक प्राचीन चिन्माचीन नाम के नगर में एक मढ़ी देखी। उसके दरवाजे भीतर से बंद थे। उसमें पके बालों वाला एक सन्यासी बैठा था। बाहर उसके चेले बैठे थे। वे इस डर से दरवाजा नहीं खोलते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गुरु की समाधि खुल जाए। वह मुनि उस स्थान में दूसरे ब्रह्मा के समान बैठा है। उसको बैठे अभी 21 दिन हुए हैं, पर उसको समाधि में सहस्त्र वर्षों का अनुभव हुआ है और उसने बहुत जन्म भी पाए हैं जो उसको प्रत्यक्ष भाषित हुए हैं। उसने सृष्टि भी प्रत्यक्ष देखी है और उसमें विचरा है। हे राम जी, इसका सा एक और मुनि भी पूर्व कल्प, इसका सा मतलब इनके सा एक और भी मुनि पूर्व कल्प में था। इतना सुन राजा दशरथ ने कहा, हे महामुनीश्वर, आप जो आज्ञा दें तो मैं अपना अनुचर चिन्माचीन नगर में भेजूं कि वह वहां जाकर उस सन्यासी को जगावे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, वह सन्यासी अब ब्रह्मा का हंस होकर ब्रह्मा के उपदेश से जीवन मुक्त हुआ है और यह शरीर उसका अब मृतक हुआ है।
अब उसमें पुर्यष्ट का अर्थात जीव नहीं है। अब उसको क्या जगाना। 1 महीने पीछे शिष्य उसका दरवाजा खोलेंगे तो उस नगर के लोग देखेंगे कि वह मृतक पड़ा है। इससे हे राम जी, यह विश्व संकल्प मात्र ही है। और जो तुम कहो कि एक से बहुत क्यों कर हुए, तो सुनो। ये मुनीश्वर, ऋषि, राजा आदि जो लोग हैं वे अनेक बार एक सा शरीर धारण करते हैं। कभी कई बार कुछ सदृश और कुछ अदृश्य धारण करते हैं। कभी थोड़ा मिलता हुआ शरीर धारण करते हैं और अनेक बार पहले से बिल्कुल न मिलता हुआ विलक्षण शरीर धारण करते हैं। इन नारद जी के समान और भी नारद होंगे, उनकी चेष्टा भी ऐसी ही होगी और शरीर भी ऐसा ही होगा। व्यास, सुखदेव, भृगु के पिता जनक, अच्छा भृगु के पिता जनक जी के बेटे थे भृगु जी? नहीं यार, तो इसमें लिखा है, देखो पढ़ता हूँ, देखो। व्यास, सुखदेव, भृगु के पिता जनक, करकर ऋषिश्वर, अत्रि और अत्रि की स्त्री भी जैसी की अब है वैसी ही होगी। जैसे समुद्र में तरंग एक से और न्यून या अधिक भी होते हैं, वैसे ही यह संसार ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब मन का रचा हुआ है और सब मिथ्या है। जब यह चित्रकला बहिर्मुख होती है तब संसार और देश काल होता है, और जब अंतर्मुख होती है तब आत्मपद प्राप्त होता है। जब तक बहिर्मुख होती, हाँ जी, बात आ गई है। चेतन सत्ता दो प्रकार की, देखो जैसे घटाकाश है, मठाकाश है, महाकाश है। तीनों के अंदर आकाश तो एक ही है, लेकिन घड़ा अलग है। घड़े की उपाधि से घटाकाश है, मठ की उपाधि से मठाकाश है। ऐसे जैसे रात्रि का सपना आता है तो दृष्टि चेतन का सपना है, और ये जो जागृत में जगत दिखता है वो समष्टि चेतन है। लेकिन चेतन दोनों एक है। अंतःकरण में हमारे जो हृदय में वही तो ईश्वर है, लेकिन वो व्यापक हमारे अंतःकरण में है जितना, तो वो ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसलिए उसको कहा गया है कि ईश्वर हृदय में बसता है। इसमें कोई कह सकता है कि जब हृदय में ईश्वर है तो फिर सर्वव्यापक कैसे हुआ? अरे वो सर्वव्यापक भी है और हृदय में भी है। लेकिन जैसे रात्रि का सपना मिथ्या है, वैसे जागृत जगत भी मिथ्या है। आपका प्रश्न यहाँ ये कह सकते हैं कि रात का सपना रोज खत्म हो जाता है तो उसकी मिथ्यता सिद्ध हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि सपना मिथ्या था। लेकिन रोज जागृत एक जैसा ही लगता है। तब आया था बस राजा लवण का आख्यान, जब जो पहले हमने सुना पढ़ा, उसमें एक आता है ना सांबरी माया, वो पूछ घुमाता है राजा को। वैसा होता है कि मैं महादरिद्र हो गया हूँ, अकाल पड़ा है और ये हो गया हूँ, 12 साल गुजर गए राजा हरिश्चंद्र को, ऐसे से अनुभव हो जाता है। तो है तो सपना ही, लेकिन वासना बस संसार सत्य भाषित होता है। वास्तव में जैसे दृष्टांत, और अभी इसमें दिया जाए योग वशिष्ठ में एक और अच्छा दृष्टांत आता है। जैसे मरुभूमि में जल नहीं है। आपका आवाज कम आ रही है थोड़ी। जैसे मरुभूमि में जैसे देखते हैं ना, जल दिखता है, जल की भ्रांति होती है। वैसे जल होता नहीं है, लेकिन दिखता कुछ और है। अधिष्ठान के अज्ञान से भाषित होता है। जैसे रस्सी है, सर्प भाषित होने लगी। तो क्यों भाषित होने लगी? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं हुआ हमें। जब ज्ञान होगा तो सर्प हटाना नहीं पड़ेगा, सर्प भगाना नहीं पड़ेगा। और वो सर्प की भ्रांति न जप से जाएगी, न ध्यान से जाएगी, न साधना से जाएगी, न किसी चीज से नहीं जाएगी। सर्प की भ्रांति अच्छी तरह से जब देखेंगे उसको कि वास्तव में क्या है, तब पता चलेगा कि ये रस्सी है। फिर सर्प का भय नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा।
ऐसे जब आत्म विचार होगा तब पता लगेगा कि वास्तव में जगत है क्या। जगत चेतन का विवर्त है, अज्ञान का परिणाम है, आत्मसत्ता से कल्पित है। तो जो कल्पित चीज होती है, सिद्धांत की जो कल्पित चीज होती है, वो अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती और अधिष्ठान के अज्ञान से भाषित होती है। जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो वो निवृत्त हो जाती है, क्योंकि वो पहले भी वही थी, वर्तमान में भी वही होती है और आगे भी वही होगी। तभी तो वशिष्ठ जी ने कहा कि है राम जी, संसार तीनों कालों में बना ही नहीं, उन्होंने अनुभव पूर्वक कहा, लेकिन हमें सब क्या भासता है। और ये मान्यता साधन से नहीं मिटा करती। मान्यता हजारों साल साधना कर लो, हजारों साल सेवा करने से क्या हो जाएगा। बिना आत्म विचार के मान्यता नहीं जाती, और मान्यता ही जन्म मरण में ले जाती है। पाप करेंगे तो ऊंचे लोगों की में गति होगी, पुण्य करेंगे तो ऊंचे लोगों में गति होगी, पाप करेंगे तो नीचे लोगों में गति होगी। लेकिन जन्म मरण तो बना रहेगा ना। तो जन्म मरण की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होती, और कोई उपाय नहीं है। सही है। लेकिन आत्मज्ञान तभी अपना फल प्रदान करेगा जब सात्विक कर्म होंगे, और सात्विक कर्म तब पूरा फायदा देंगे जब विशुद्ध सात्विक होंगे, उसमें रजस तमस की मिलावट मिश्रण नहीं होगा। अगर रजस तमस मिश्रित है तो भी सत्व गुण का पूरा फायदा नहीं होगा। तो एक तरह से विचार किया जाए तो यही आता है कि हमारी सेवा साधना तो है, लेकिन अपनी वासना के अनुसार प्रवृत्तियां भी है, तो अंतःकरण पूर्ण तरह से निर्मल है नहीं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मैं पावा, जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पाएगा। तो विशेष बात तो इसमें सारी सार बात से निकल आई कि वासना से बचना है तो फिर सेवा कार्य जरूरी है। हाँ, मन को निर्मल करने के लिए तो ये जरूरी है ना। हाँ, लेकिन मैंने बताया ना निर्मल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि रजस तमस मिश्रित है ना, प्रमाद भी तो है। रहस्य की बात है ये। और जल्दी से ये बात वही आ गई ना। अभी बीच में अभी बहुत सारा एक अनुभव चल रहा है कि बापूजी मुझे आपके नजदीक से दर्शन करने और बात करने के लिए मैं कितने सालों से जब माला कर रहा हूँ। और तो बापूजी बोले हो गए, इतने सालों बाद हुए। बोले इसने तो इतने माला नहीं किए, इसको तो सहज में हो रहा है। तो बोले कारण यही है कि इसने मतलब निष्काम सेवा की है। तो जब से समाज रूपी देवता की सेवा करने के लिए बीड़ा उठाया तो इसको सहज में बातचीत हो रहे हैं और दर्शन हो रहे हैं, नजदीक से दर्शन हो रहे हैं, रोज बात हो रही है। और तुम अपने तक ही सीमित रहे और बात करने के लिए तो, क्योंकि एक होता ना कि वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, तो वासुदेव को लेकर अगर चलते हैं तो सहज में सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर विवेक का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बड़ा। विवेक से स्वयं को विचार करना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। विवेक नहीं है तो कितना भी कोई भी कर्म हो जाए उसका वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाने में और शास्त्र का अगर हम विचार नहीं करेंगे, ज्ञान का विचार नहीं करेंगे, तो विवेक भी काम नहीं आएगा। हाँ, फिर निर्णय ही नहीं होंगे। इसलिए शास्त्र का विचार बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। जितना सेवा जरूरी, जितना साधना जरूरी, उससे ज्यादा स्वाध्याय जरूरी है। लेकिन हम सेवा साधना की जरूरत तो समझते हैं, लेकिन स्वाध्याय की जरूरत नहीं समझते। दिन 8 घंटा सेवा के लिए दे देते हैं, 10 घंटा दे देते हैं, 2-4 घंटा साधना के लिए देते हैं, लेकिन 1 घंटा भी स्वाध्याय के लिए नहीं देते। नहीं देते। सही बात है। तो जिसको ज्यादा ध्यान में ज्यादा महत्व देना चाहिए उसको बिल्कुल कम देते हैं। गलती ये है ना। हाँ जी भाई, चलो पूरा हो गया। हाँ।
थोड़ी सी और बचा के पढ़ देता हूँ। अपना स्वरूप आनंद रूप है, उसमें चित्त कला जानती है कि मैं सदा दुखी हूँ। देह और इंद्रियों से मिलकर जीव दुखी होता है। इससे हे राम जी, इस अज्ञान रूप वासना से तुम रहित बनो। वासना से यह अवस्था प्राप्त होती है। जैसे चंद्रमा अमृत से पूर्ण है और उसमें चर्म दृष्टि से कलंक देख पड़ता है, वैसे ही अमृतमय चंद्रमा रूप आत्मा में अज्ञान दृष्टि से जन्म मरण शोक दुख भय आदि कलंक दिखते हैं। यह माया महा आश्चर्य रूप है। जैसे चंद्रमा एक है और नेत्र दोष से बहुत चंद्रमा भासित होते हैं, वैसे ही एक अद्वैत आत्मा में नानत्व रूप विश्व का भान अज्ञान से होता है। यही माया है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। हरि ओम शांति।